बांग्लादेश में बवाल और हिंसा के बीच शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है और अब वहां मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में नई सरकार बन चुकी है। बांग्लादेश में सोमवार की सुबह सब कुछ अचानक से बदल गया। आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग ने शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया। इसके बाद शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। वो पूरी सुरक्षा के बीच भारत में एक सेफ हाउस में रह रही हैं। इस बीच रूस को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रूस, जो भारत का दोस्त माना जाता है, उसने बांग्लादेश में तख्तापलट के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। रूस ने आज से 8 महीने पहले ही बांग्लादेश में तख्तापलट की भविष्यवाणी कर दी थी। उस समय किसी ने भी रूस के इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज रूस का किया गया दावा सच साबित हो चुका है। उस समय रूस की ओर से विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिका पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश की स्थिति को अरब स्प्रिंग की तर्ज पर अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश की हालिया घटनाक्रम और पश्चिमी राजनयिक मिशनों के बीच सीधा संबंध देखा है। उन्होंने ये भी बताया था कि बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों के पहले अमेरिका के इशारे पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शेख हसीना उस समय सरकार बनाने में सफल रही। मारिया जखारोवा ने जनवरी में हुए बांग्लादेश के आम चुनावों से पहले कहा था, अगर लोगों की इच्छा के परिणाम अमेरिका के लिए संतोषजनक नहीं होता है, तो वो आगे भी बांग्लादेश में स्थिति को अरब स्प्रिंग की तर्ज पर और अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। रूसी प्रवक्ता ने कहा था, 12 से 13 दिसंबर 2023 को बांग्लादेश में चुनाव के ठीक पहले कई इलाकों में मौजूदा सरकार के विरोधियों ने सड़क पर ट्रैफिक को जाम कर दिया, बसों को जला दिया और पुलिस के साथ झड़प की। हम इन घटनाओं और ढाका में पश्चिमी राजनयिक मिशनों की भड़काऊ गतिविधि के बीच सीधा संबंध देखते हैं, विशेष रूप से अमेरिकी राजदूत पीहास, जिसके बारे में हमने 22 नवंबर को ब्रीफिंग में पहले ही चर्चा की थी। इस बात की आशंका है कि आने वाले हफ्तों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रतिबंधों सहित दबाव का एक व्यापक शस्त्रागार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल पश्चिम शुरू से ही करता आया है। रूस ने 8 महीने पहले ही बांग्लादेश में बवाल को लेकर आगाह कर दिया था, लेकिन उस समय किसी ने रूस की इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब बांग्लादेश में बिल्कुल वैसे ही हालात है जैसा रूस ने बताया था और इसके पीछे अमेरिका की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।